बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि आजकल ये नई डिग्री निकली है एटीपी। व्हाट इज़ एटीपी? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि एटीपी एब्रीविएशन किस चीज़ का है। ये होता है जी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। पहले होता था एफएससी के बाद बीए, बीएससी मतलब बैचलर ऑफ डिग्री मतलब होती थी। अब ये होती है, ये एक स्टेप बढ़ गया है या एक स्टेप उसमें ऐड कर दिया है उन्होंने या फिर उनको रिप्लेस कर दिया है। बीए बीएससी को रिप्लेस करके उन्होंने एडीपी का एक नया प्रोग्राम बनाया है। सारा कुछ वही है, सिलेबस वही है, ड्यूरेशन वही है, मेरिट वगैरह सब कुछ वही है। जो बीए बीएससी होती थी वो प्राइवेट या फिर एनुअल हो जाती थी, मतलब 1 साल बाद पेपर होते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इनको 4 सेमेस्टर में वो कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब रेगुलर में भी हो सकती है, प्राइवेट ऑलरेडी चल रही थी, ये वही है, मतलब प्राइवेट भी आप कर सकते हैं इसको। तो इसको वैसे आप डिवाइड कर सकते हो 3 पार्ट्स में, जैसे बीए बीएससी को आप डिवाइड करते थे। पहला होता था हमारे पास बीएससी, जिसको उन्होंने नाम दे दिया एडीएस का। और दूसरा है हमारे पास बीए, जिसको उन्होंने नाम दे दिया एडीए का। तीसरा है हमारे पास बीकॉम होता था, उसने उसको नाम दे दिया एडीसी का। अब एडीएस क्या है? एसोसिएट डिग्री इन साइंस। पहले हमारे पास बैचलर डिग्री इन साइंस होती थी। अब एडीए क्या है? एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स। पहले बैचलर डिग्री इन आर्ट्स, अब एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स। इसी तरह एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स है। इन सब में सब चीज़ सेम है। बीएससी में वही सिलेबस है, बीए में भी वही सिलेबस है, बीकॉम में भी वही सिलेबस है। जो हमारे पास एडीएस में है, जो हमारे पास एडीए में है, जो हमारे पास एडीसी में है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जस्ट ये चेंज हुआ है कि सेमेस्टर सिस्टम हो गया है। आपको 4 सेमेस्टर यहाँ पे क्लियर करने पड़ते हैं, बाकी सिलेबस ड्यूरेशन वही कुछ है। अब एटीएस के बाद आप क्या कर सकते हो? वही कुछ कर सकते हो जो बीएससी के बाद आप कर सकते थे। मतलब एमएससी कर सकते हो, किसी भी साइंस सब्जेक्ट में आप एमएससी कर सकते हो। किसी भी से मुराद ये है कि जो पिछले आपने बीएससी में एडीएस में आपने सब्जेक्ट रखे हो, उसी के रिलेटेड आप एमएससी में एडमिशन ले सकते हो। और दूसरा ये है कि आप मोस्टली एमए में मतलब एडमिशन ले सकते हो। एमए एमएससी का मतलब ये है कि बीएस 5th सेमेस्टर, अब ये बीएस 5th सेमेस्टर हो गया है। और तीसरा, आप बीएड में भी आप एडमिशन ले सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में हो, कौन सा सब्जेक्ट कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, अगर हम एडीए की बात करें तो आप इसमें क्या कर सकते हो? एमए मतलब बीएस में किसी भी आर्ट्स सब्जेक्ट में बीएस में आप एडमिशन ले सकते हो। और किसी समटाइम आपको यूनिवर्सिटी ऑफर करती है एमकॉम की, वो आपको देखती होती है कि आपने पीछे बीए में या एडीए में कौन से सब्जेक्ट रखे हुए हैं। तो वो आपको एमकॉम भी करवा सकती है, उसकी भी ऑफर मतलब दे सकती है, आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हो। और सो सिंपल, आप बीएड में भी मतलब एडमिशन ले सकते हो एडीए करने के बाद। अगर हम नेक्स्ट एडीसी की बात करें तो उसमें आप एमकॉम मतलब बीएस इन कॉमर्स, और आई थिंक काउंटिंग भी है, उसमें काउंटिंग भी आप कर सकते हो। और बीबीए में भी एडमिशन आप ले सकते हो। और सो सिंपल, आप जो है ना बीकॉम या एडीसी करने के बाद आप बीएड में भी एडमिशन ले सकते हो। इन सब की फीस मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ कॉलेज में डिफरेंट होती है। और हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना मेरिट होता है। जैसे बीए बीएससी का होता था, एमए एमएससी का होता था, सब कुछ वही है। जस्ट उन्होंने रिप्लेस किया है, एक नाम उन्होंने चेंज कर दिया, और कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।